तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी के ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में, जो आपके कॉमन डाउट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन मैंने ये लिखे हैं और टोटल 13 क्वेश्चन ग्रुप सी के हैं और 6 क्वेश्चन दोस्तों ये आपके जो हैं ग्रुप डी के हैं, यानी कि 19 से 20 क्वेश्चन आपके जो है दोस्तों बन गए हैं। और इन सभी का जवाब जो दोस्तों चेयरमैन साहब ने आज एक इंटरव्यू के माध्यम से दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, तो पहला जो है नो जॉब सर्टिफिकेट का जो मामला चला हुआ कि ये तहसीलदार से अगर हम अटेस्टेड करवाएंगे तो वो आज की डेट में करेगा। तो दोस्तों इसका समाधान ये है कि जो है ये आपने सेल्फ अटेस्टेड ही आपका ये जो है चल जाएगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड ये चल जाएगा। आपने इसके अंदर क्या कहना है कि नो जॉब सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे घर में जो है 10 जुलाई से पहले सरकारी नौकरी नहीं थी। ठीक है, 10 जुलाई के बाद अगर आपके घर में सरकारी नौकरी है तो दोस्तों 10 जुलाई के बाद अगर आपके घर में सरकारी नौकरी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे, आपके 5 नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो आपने ना ही कटवाने हैं। तो ये मामला दोस्तों क्लियर हो गया। नौकरी वाला जिसके भी घर में, चाहे वो खुद नौकरी लगा हो, चाहे उसके भाई नौकरी लगे हो, चाहे उसकी बहन नौकरी लगे, कोई नौकरी लगाओ। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों, जो इनकम सर्टिफिकेट वहां पर ईडब्ल्यूएस और बीसी उनको जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना था दोस्तों, वो भी जो है खुद से डिक्लेरेशन जो है ऑप्शन आपके पास बाद में आ जाएगा। अभी आपने फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, करेक्शन वगैरह को ठीक बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने फॉर्म को सिर्फ खोल कर देख लेना है। ठीक है, फैमिली आईडी अलग अलग दोस्तों, ये एक मैटर है कि अगर आपके घर में सरकारी नौकरी थी 10 जुलाई से पहले, ठीक है, आपने क्या किया कि मान लिया आपका जो है भाई सरकारी नौकरी लग गया और आपने क्या किया, उसकी फैमिली आईडी को अलग करवा दिया। तो दोस्तों फैमिली आईडी को अलग करवा दिया तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक वो मैरिड, जब तक वो अनमैरिड है तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वो मैरिड हो जाता है फिर उसकी फैमिली आईडी को आप अलग करवा दें तो फिर आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो यानी कि फैमिली आईडी अलग करवाने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फैमिली आईडी अलग करवा करके मैं नो जॉब के नंबर ले लूं तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। आप 3 साल के लिए एचएससी का कोई भी पेपर नहीं दे पाएंगे। क्या आप नो जॉब के मार्क्स जुड़वा सकते हैं दोस्तों? जिसने पहले क्लेम नहीं किए, क्या अब आपको नो जॉब के मार्क्स आप जुड़वा सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं जुड़वा सकते आप। ठीक है, आप सिर्फ विड्रॉ कर सकते हो, आप जोड़ नहीं सकते कुछ भी चीज। फॉर्म भरने के बाद एडिट, हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, अब एक बार एक करेक्शन लिंक आपने सबमिट कर दिया तो इसके बाद किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होगी। गलत हो सही हो, जो आपका होगा एचएससी इसको नहीं मानेगा, चाहे आपके चायों के चक्कर काटते रहें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जो आपने एक बार ओरिजिनल में कर दिया अब तो कर दिया। तो दोस्तों फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने नहीं देनी है और आपने 1-2 दिन तक ये फॉर्म नहीं फिलअप करना है, ये बात भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था और आज भी कह रहा हूं कि 6 तारीख से पहले आप इसको फॉर्म को फिलअप ना करें। 6 और 7 फरवरी से पहले इसको फिलअप ना करना। ठीक है, तो जैसे फिलअप का सही टाइम आएगा तो मैं आपको फिलअप करके भी दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे आपने फिलअप करनी है चीजें। तो दोस्तों अगली चीज है फादरलेस सर्टिफिकेट। अब तो दोस्तों फादरलेस का सर्टिफिकेट अब आप नहीं जुड़वा सकते। ठीक है, फादरलेस का सर्टिफिकेट जो आपने पहले जोड़ रखा था, अगर आपका आया हुआ है तो वही आपने अपलोड कर देना है दोबारा से। ठीक है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ में गलती दोस्तों, ये आपकी गलती जो है जब सीईटी का मेंस के लिए दोस्तों बुलाए जाएंगे, सीईटी के मेंस के लिए बुलाए जाएंगे तो यानी कि उससे पहले एक प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएंगे और एक वो फॉर्म खुलेगा दोस्तों, उस फॉर्म में दोस्तों ये गलतियां आप ठीक कर पाओगे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन गलतियों से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपके फादर नेम में किसी भी तरह की कोई गलती है तो टेंशन फ्री रहो, अपने सीईटी की मेंस की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से करो। ठीक है, फिर है दोस्तों पीपीपी वर्सेस ईडब्ल्यूएस वर्सेस नो जॉब। अब देखो दोस्तों, फैमिली यानी कि परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और नो जॉब, सबसे बड़ा इन्हीं 3 में चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। तो फैमिली आईडी में ईडब्ल्यूएस को जो है जर्नल में ही काउंट किया गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट उसके अंदर अपलोड करना है। ठीक है, उसके अंदर सारी डिटेल अपलोड करनी है अच्छे से, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। इसके बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, जो गलतियां आप सीईटी के फॉर्म में जो है गलतियां कर चुके हैं वो अब दोबारा नहीं करनी, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल आपके लिए स्टेप रहेगा। ठीक है,
आप धक्के खाते रहना कोर्टों के, कुछ नहीं होगा फिर। तो अब देखो, नो जॉब का और फैमिली आईडी का दोस्तों इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो जॉब का और फैमिली आईडी से कोई रिलेशन नहीं है। ये आपने क्या है कि भाई अगर भाई मैरिड वगैरह हो जाता है ना, तब जो है ये फैमिली आईडी अलग करवानी है, ठीक है। अदरवाइज आपने इसको पहले अलग करवा रखा, कुछ भी करवा, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल जिसका दिखा रखा है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस का 10 जुलाई 2022 से जो पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बनवाया था वही आपने अपलोड करना है। अब नए वाला अपलोड नहीं करना है। अगर आपने नए वाला अपलोड कर दिया तो आपका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको जनरल कैंडिडेट में काउंट कर लिया जाए या फिर आपका रद्द ही कर दिया जाए, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है ध्यान रखें। कैफे वाले से बचे। तो दोस्तों ये जो गलतियां हुई है ना बहुत सारे कैंडिडेट के साथ, ये क्यों हुई है? ये कैफे वालों की ये समझ लीजिए कि जो है जल्दबाजी में किए हुए काम है, ठीक है। या फिर आप लोगों ने भी अपनी सावधानी पूर्वक नहीं बरता। आप लोगों ने क्या किया, फोन किया भैया ये फॉर्म भर दो, ठीक है। उसने फॉर्म भर दिया, ना आपने चेक किया ना अगले ने चेक किया, क्योंकि उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है मैं कैफे वाले की गलती कम, आपकी गलती ज्यादा मानता हूं, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं, आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है किसी से अपना फॉर्म फिलअप अच्छे से करवाने की, उसके साथ में बैठकर फिलअप करवाने की। अगर आपने सारा दिन आप पढ़ाई करते रहेंगे और फॉर्म आप सही नहीं भर रहे तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तभी तो कहता हूं दोस्तों मैं स्मार्ट काम कीजिए, गधों वाला काम नहीं करना, दिन रात हार्डवर्क नहीं करना है, एकदम स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत कम पढ़िए। आप 5 घंटे अगर आप पढ़ लेंगे ना 5 घंटे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी दोस्तों, ये आपने अपने प्रिजन से किसी से भी चेक करवाना है, ठीक है। सीईटी में जॉब दोस्तों कितनी बार? सीईटी में जॉब दोस्तों एक बंदा एक बार ही ले सकता है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है, वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऐड कब होंगी? तो दोस्तों क्वालिफिकेशन एडिंग की अगर मैं बात करूं, ये दोस्तों जब आपका सीईटी का ये प्रेफरेंस वगैरह के फॉर्म निकालेंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे, तो उस टाइम मान लिया फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट दोस्तों, तो वो आप जो है ऐड कर पाएंगे अपनी चीज, ठीक है। यानी कि फाइनल ईयर अगर आपने उस फॉर्म से, यानी कि अभी फरवरी में अभी निकलेंगे फॉर्म या मार्च में निकलेंगे, तो यानी कि अगर फरवरी में मार्च से पहले आपकी जो है उस लास्ट डेट से पहले हो जाती है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर पाएंगे। या फिर आप क्वालिफिकेशन ऐड करना भूल गए, जैसे आपने बीए कर रखी है या एमए कर रखी है, एमए करना ऐड करना भूल गए, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक हरियाणा पुलिस का और देख लेता हूं दोस्तों। हरियाणा पुलिस का जो है, हरियाणा पुलिस में क्या होगा ये भी मैं आपको आगे के लिए बता देता हूं, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब दोस्तों फिजिकल के लिए क्या होगा, इसमें 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जब ये जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेंगे, फिर जो है 4 गुना को जो है पेपर के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। पेपर के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या इसके अंदर। जो ये फिजिकल वाले कैंडिडेट है ना 7 गुना, तो दोस्तों ये जो टॉपर के कैंडिडेट है ना, ये वैसे ही फिलअप कर देंगे, ठीक है। उनकी हाइट नहीं होगी या चेस्ट नहीं होगी, या वो जाना ही नहीं चाहते होंगे दोस्तों। अगर फॉर्म ही फिलअप कर दिया तो बुलाएंगे तो उनको ही, ठीक है। तो जो असली कैंडिडेट है वो तो जा ही नहीं पाएंगे इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो है एक थोड़ी सी ये कमी मेरे को लग रही है कि ये 7 गुना जो वाला मामला है दोस्तों, फिर ये 4 गुना वाले के पेपर को। अब दोस्तों आधे कैंडिडेट तो जो है जाएंगे ही नहीं। पिछली बार 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए थे और 4 से 5 लाख लोगों ने जो है पेपर दिया था। हरियाणा पुलिस का पेपर ही दोस्तों जो है इतने कैंडिडेट ने दिया था। फिर दोस्तों मान लिया इसके अंदर से जो पास हुए, फिर उनको क्या क्या फिजिकल के लिए, फिर उनमें से भी दोस्तों फिजिकल में बाहर हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है। फिजिकल में भी दोस्तों जो है 20 से 30% कैंडिडेट जो है बाहर। अब ये 7 गुना बुला लिए, ठीक है। अब मान लिया 7 में 35,000 हो गए, जैसे 5,000 मेल कैंडिडेट हैं, 5,000 दोस्तों, या फिर 1,000 फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये बुलाएंगे दोस्तों 7,000 लड़कियों को। इन 7,000 लड़कियों में से क्या होगा, मान लिया 4,000 तो 3,000 तो देने ही नहीं गई, 4,000 बच गई। 4,000 में से फिजिकल पास नहीं होगा सभी से, तो 3,000 से फिजिकल पास हुआ। अब इन 3,000 में से 1,000 का सिलेक्शन होगा, यानी कि ये फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा बहुत सारे कैंडिडेट को। इसमें थोड़ी सी ये खामी मेरे को लग रही है, ठीक है। ये चीज दोस्तों कैसे सॉल्यूशन इसका हो जाए, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है।
तो ये इस तरह का दोस्तों चलेगा। आगे देख लेते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी के बारे में दोस्तों जो कैंडिडेट जो है सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या सीईटी में फेल होने के चांसेस हैं या फिर बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं हुए, जो भी है मैटर, तो दोस्तों ग्रुप डी का दोस्तों क्या होगा, पोर्टल ओपन होगा 6 और 7 फरवरी के आसपास, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जिसने पहले फिलअप कर रखा है वो अगर कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, कोई नेम में गलती है या कोई भी आपकी मिस्टेक है, नो जॉब सर्टिफिकेट है, फादरलेस का सर्टिफिकेट है, कुछ भी आपने करवाना तो आप जो है कर पाएंगे। जो अभी पोर्टल ओपन होगा, ये पोर्टल दोस्तों ग्रुप डी का 10 से 15 दिन के लिए ओपन होगा, ठीक है। यानी कि अगर 15 दिन के लिए ओपन होता तो 20 फरवरी तक इसके फॉर्म जो दोस्तों भरे जाएंगे, ठीक है। और जिस कैंडिडेट ने बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरा कभी भी, वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। एग्जाम दोस्तों अभी के जो चेयरमैन साहब ने आज भी कहा कि 10-11 मार्च को ही हम पेपर लेंगे, तो अपनी तैयारी दोस्तों 10-11 मार्च के अकॉर्डिंग ही रखें, ठीक है। पैटर्न दोस्तों क्या रहेगा, सीटी के ग्रुप सी की तरह रहेगा। 5 और 6 नवंबर को पेपर जो आपका हुआ था वही पैटर्न रहेगा, सेम का सेम, ठीक है। वही 25 के हरियाणा जी के 15-15 रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश इस तरह से आएंगे, ठीक है। 100 के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 95 नंबर के होंगे और वही 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के होंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, मेरिट लिस्ट लगेगी। अब दोस्तों एक पॉइंट्स जो रह गया था वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। जो ये मैटर कह रहे हैं चेयरमैन साहब, ठीक है, इसकी सीटी में जॉब दोस्तों एक बार ही ले सकता है। अब दोस्तों इसका क्या मैटर है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और ये बात अगर अभी भी चेयरमैन साहब के पास पहुंच जाए तो बहुत गुड है, ठीक है। मान लिया दोस्तों सीटी का जो है मेंस होगा दोस्तों, फॉर्म तो आप सभी के भर पाएंगे, जैसे कोई एएलएम है, ठीक है, बीटेक है, ठीक है, और कोई बीकॉम है, और कोई 12th वाला पेपर है और एक ग्रेजुएशन वाला पेपर है, ये है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जैसे बीकॉम है तो उसने क्या करेगा, 12th वाला भी देगा और ग्रेजुएशन वाला भी देगा। 3 पेपर दोस्तों ये बीकॉम कैंडिडेट जो है देगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक ही उससे जो है प्रेफरेंस बढ़वाएंगे कि वो एक नौकरी को लेकर के दूसरी नौकरी नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों अब ये मतलब ये तो चीज है ना कि वे 4 गुना को ही बुलाएंगे। भाई जब कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिलेगा, दूसरे में उसमें, तो 4 गुना वालों को ही मौका मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि 4 गुना में अगर आप नहीं आए तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो 4 गुना में आएंगे। यानी कि इसका जो बेनिफिट रहेगा ना दोस्तों, एक नौकरी लेने वाला, मान लिया ये दोस्तों बीकॉम वाला कैंडिडेट है, इसको यहां पर भी नौकरी मिल गई, पहली नौकरी, फिर इसको 12th वाले पे नौकरी मिल गई, फिर इसको यहां पर नौकरी मिल गई, तो होगा क्या कि जैसे इसने नौकरी ये ले ली, तो अगर इसने ज्वाइन नहीं किया, अगर इसने दोस्तों ज्वाइन कर लिया तब तो ये दूसरी नौकरी नहीं ले पाएगा। अगर इसने ज्वाइन नहीं किया तब ये दोस्तों ये वाली नौकरी ले पाएगा। तो यानी कि जो इसने एक सीट तो यहाँ पे खराब कर दी ना, ठीक है, तो यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट जो लगेगी उससे जो है फिलअप होगा। और वेटिंग लिस्ट का भी दोस्तों तकड़ा ही काम रहता है, साथ ही साथ क्लियर हो जाए तो बेस्ट रहता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट पता नहीं कब क्लियर होती है कब नहीं होती है, बहुत सारे कई भर्तियों में हो जाती, कईयों में नहीं होती है। तो यानी कि ये चक्कर इसके अंदर रहेगा अगर आप एक भी वो करवाएंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की थोड़ी सी खामियां मुझे लग रही हैं। तो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट्स बचता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अपना HSC CET ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़ जाए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हरियाणा पुलिस का जो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो और अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।